हेलो। देखिए, अब मैं इस वीडियोज में आप लोगों को देने जा रहा हूँ जो नरेशन मैंने इसके पहले वाले वीडियोज में पढ़ाया था। उसके रूल्स वगैरह मैं स्टार्टिंग रूल्स, इंट्रोडक्शन रूल्स में लिखवा दिया था, समझा दिया था, पढ़ा दिया था। और उसमें रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है, कौन सा पोर्शन होता है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पोर्शन होता है। सेज को प्रेजेंट टेंस समझते हैं, सैड को पास्ट टेंस समझते हैं, शैल विल को फ्यूचर टेंस समझते हैं, उसको मैं दे दिया था। और ये भी लिख दिया था मैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, सिर्फ प्रोनाउन बदलता है। सिर्फ प्रोनाउन का चार्ट यहाँ पर है आपको। पर्सनल प्रोनाउन ही बदलता है, जिसका चार्ट आपको मैं दे रखा हूँ, यहाँ पर दे दिया। सब्जेक्ट, पीसी, ऑब्जेक्ट। तो पर्सनल प्रोनाउन पहले आप जानते होंगे कि वो प्रोनाउन में सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पर्सनल, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो होते हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम। तो दे भी दिया था, फिर मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था उस पिछले वीडियोज में कि जो नरेशन जो है वो सेंटेंस पर डिपेंड होता है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलता है। नरेशन नरेशन सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो चलता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आर देयर? देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। एसर्टिव, जिसको मैंने कहा था एसर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन, जिसको हम इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं। तीसरा इम्परेटिव, जिसको हम कमांड के नाम से जानते हैं। इम्परेटिव या कमांड दोनों कह सकते हैं। चौथा ऑपरेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। इस पांचों सेंटेंस पे आपको नरेशन पढ़ना है। तो पांच सेंटेंस नरेशन पढ़ना है, जबकि वॉइस जो है आपको असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव, ये तीनों में आपको वॉइस पढ़ना है। वॉइस ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी में नहीं पढ़ी जाती है। तो क्या हम नरेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ लिख दिया हूँ कि जब सेज होता है तो हम उसको क्या कौन सा टेंस समझते हैं? प्रेजेंट टेंस समझते हैं। सैड टू का तो क्या समझेंगे? पास्ट टेंस। तो जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्क कौन सा होता है एक बार और मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, जो कि पिछले वीडियो में मेरा है। मैं क्या, जो सिस्टम से चेंज चल रहा है, सीरीज चल रहा है, तो कोई भी जो टॉपिक में पढ़ाया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा, तो आप सारे वीडियोज को देखिएगा या शुरू से उस टॉपिक को स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएंगे और बहुत इजी वे में समझ में आएंगे। जो नरेशन दे रहा हूँ कॉम्पिटेटिव लेवल नरेशन, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि जब मैं असर्टिव सेंटेंस खत्म करूंगा, समाप्त करूंगा असर्टिव सेंटेंस को, तो मैं कॉमन एरर्स और जो कॉम्पिटेटिव नरेशन पूछे जाते हैं उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बोर्ड पर दूंगा, ताकि आप जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जिस कंपटीशन में भी, किस भी कंपटीशन में भी जो है कि नरेशन पूछे जाते हैं, उसमें आपको बहुत आसानी से नरेशन आप सोल्व कर सकते हैं, उसका जवाब आप दे सकते हैं, बशर्ते कि मेरे हर वीडियोज को, जो कि नरेशन वाले हर वीडियोज का जो ग्रामर, जो बेसिक ग्रामर जिस पर डिपेंड, वो कहता है कि सर हमको कॉमन एरर पढ़ा दीजिए, कॉमन एरर पढ़ा दीजिए। कोचिंग वाले भी कहते हैं कॉमन एरर पढ़ा दीजिए। अरे भाई, कॉमन एरर पढ़ाने के लिए, कॉमन एरर के लिए फुल्ली ग्रामर की नॉलेज आपको चाहिए। अगर पूरे ग्रामर की नॉलेज आपके पास नहीं है तो कॉमन एरर आप नहीं ढंग से कर पाइएगा। जैसे आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं, आपको करेक्ट फॉर्म भी वर्ब, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, वॉइस, नरेशन, नॉन फाइनाइट्स, इन सारी चीज़ों के बाद जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, ये सब करने होंगे। तो जब तक पूरी ग्रामर के सिलेबस आप ना पढ़िएगा तब तक देयर इज नो एनी चांस टू solve any common error questions. If you want to solve common error questions, so you have to study all the topics of grammar. Otherwise, no any alternative. तो सबसे पहले आपको पूरी ग्रामर, जो कि मैं वॉइस तक दे रखा हूँ और नरेशन में चल रहा है, नरेशन का फर्स्ट सेंटेंस असर्टिव जो मैं उस दिन भी कहा था और पिछले वीडियोज में, और आज असर्टिव शुरू कर दिया हूँ। और असर्टिव भी, और रही बात, शुरू कर दिया हूँ तो असर्टिव सेंटेंस ये हो या इंट्रोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, ऑपरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ये दो चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। दो चीज़ को कंफर्म माइंड में याद कर ही लीजिएगा, दो तीन चीज़ को, तो आपको पूरे नरेशन में काम आएंगे। पहला चीज़ क्या? ये फार्मूला। पहला चीज़ ये स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा जो चेंज किए हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच
में निम्नलिखित बदलाव होते हैं। रिपोर्ट इसमें निम्नलिखित बदलाव होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इज एम आर को हम वाज वेयर में बदल देते हैं, वाज वेयर को हैड बीन में बदल देते हैं, वर्ब 1 हो या वर्ब 5 हो उसको वर्ब 2 में बदल देते हैं। डू या डज लगा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसको वर्ब 2 में कन्वर्ट होता है वर्ब उसका। और डू नॉट या डज नॉट लगा हो तो वो डिड नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और वर्ब 1 होता है। वर्ब 2 को हैड भी 3 में चेंज कर देते हैं, डिड को हैड भी 3 में चेंज करेंगे, जब डिड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा और नेगेटिव सेंटेंस में आता है। कैन को कुड में चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज करते हैं, हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं, शैल को शुड और विल को वुड में चेंज करते हैं। और तो ये तो चेंज हो गए। और रही बात शुड, वुड, कुड, जब दिया हो हमको इन डायरेक्ट स्पीच में तो हम शुड, वुड, कुड को शुड, वुड, कुड ही लिखते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। इसके बावजूद और क्या चेंज आता है, इसके बावजूद आता है दिस को दैट में चेंज करते हैं, दिस को दोज में चेंज करते हैं, हेयर को देयर में चेंज कर देते हैं, नाउ को देन में चेंज करते हैं, कम को गो में चेंज करते हैं, हेंस को देंस में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट, यस्टरडे को द प्रीवियस डे और टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। लेकिन कब चेंज करते हैं, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास्ट टेंस में है। उसकी पहचान सिंपल सी है, क्या है, सैड। सैड आप देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो समझ जाए कि हमारा सेंटेंस जो चल रहा है, चाहे वो एसर्टिव का हो, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव या WH क्वेश्चन हो, या इंपरेटिव हो, या ऑप्टेटिव हो, या एक्सक्लेमेटरी हो, ये हमारा पास्ट टेंस में है। तो ये चेंज आप कीजिएगा, बशर्ते जो मैंने कहा 3 बातें अगर आपने चेंज करना सीख गए, 3 बातें आपने याद कर ली तो समझिए ये 2 वीडियोज में आप नरेशन सीख गए। तो 3 चीजें, फर्स्ट वन इज एसओएन, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड मीन्स सेकेंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट वन चेंज होता है। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग नो चेंज, एन फॉर नो चेंज, ये याद कर रहे हैं आपको। दूसरी बात, ये जो पर्सनल प्रोनाउन को मैं चार्ट दिया हूं कि फर्स्ट पर्सन जानते हैं कि आई, माई, मी, वी, आवर, अस, जबकि ये 4 पार्ट में होते हैं, आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स। लेकिन मुझे यहाँ 3 ही की जरूरत है, मुझे 3 ही की जरूरत है इस नरेशन में। और जो स्टूडेंट्स 3 को चेंज करना सीख गया वो नरेशन आ गई। तो मैं बता दूं आप लोग को, अगर आप अच्छे तरह से इंग्लिश का हिंदी कर सकते हैं, हिंदी का इंग्लिश कर सकते हैं, ट्रांसलेट अनुवाद कर सकते हैं, तो नरेशन में इस स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। ये आप अनुवाद करके ही इसको आप बना नरेशन को इनडायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर इफ यू आर नॉट कैपेबल टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी एंड यू आर नॉट कैपेबल टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, then you have to follow this rules, then you have to follow this structure। तब आप इस स्ट्रक्चर को, इस रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो इसी पर आप नरेशन सीख सकते हैं। जैसे कि मैं खुद बता रहा हूँ, मैं अपनी बात से, जब मैंने नरेशन सीखा था 3, 4, 5 क्लास में इन कोलकाता, आई एम स्टूडेंट ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी। तो जब मैंने सीखा था कोलकाता में तो मैंने इसको ट्रांसलेट करके नरेशन सीखा था। जो टीचर पढ़ाए थे वो ट्रांसलेट करके पढ़ाए थे, इस बेस पर नहीं पढ़ाए थे। लेकिन बट इन दिल्ली, व्हेन आई वाज टीचिंग इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था तो मैंने इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं, मैं जानता नहीं था इस फॉर्मूला को। मैं तो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी करके सीखा था, उसे सिखा रहा था। लेकिन मैंने देखा कि जब स्टूडेंट्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, फिर मैं टेंशन हो गया मुझे, क्या बात है भाई, स्टूडेंट फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे, वजह तो इसलिए कि दे वर नॉट कैपेबल टू हाउ टू ट्रांसलेट टू इंग्लिश वेरी वेल। तो मैं वन डे आई सर्च बुक, सो मैनी बुक्स, और मैंने देखा कि जैसे बुकों में, तो मैं इस फॉर्मूला को मैंने देखा, इस स्ट्रक्चर को देखा मैंने, और अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर आई स्टार्टेड टू टीच ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो अब इसी को, इस बात को, इस चेंजेशन को और इसको, ये आपको पूरे नरेशन में आएंगे, चाहे वो असर्टिव का हो, इंट्रोगेटिव का हो, ऑपरेटिव का हो, एक्सक्लेमेटरी का हो या इंपरेटिव का हो। इसलिए आपको कह रहा हूँ इसको याद कर लीजिएगा।
अब मैं चल रहा हूँ इसको चेंज करने कि कैसे चेंज करते हैं इस अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स। तो ये सर्टिव चल रहा है, तो सेड सेड इज द, और जबकि इसको मैं पहले लिख चुका हूँ। जो मुझे बताना है कि सेज वो प्रेजेंट टेंस है, तो से होगा तो से का से रखेंगे, सेज का सेज रखेंगे। सेड टू होगा तो टेल, और सेज टू होगा तो टेल्स लिखेंगे। और सैड होगा तो सैड का सैड ही, और सैड टू को टोल्ड लिखेंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि सैड को सैड ही लिखेंगे, सैड टू को टोल्ड, और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट। अब चल रहा है हम सीधा एग्जाम्पल पे। असर्टिव सेंटेंस में ये रूल्स फॉलो किया जाता है कि सैड होगा तो सैड को सैड लिखेंगे, सैड टू होगा तो टोल्ड लिखेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे जब मेरा डायरेक्ट स्पीच होगा असर्टिव में तब। अब एग्जाम्पल देखिए, he said to me, I am your friend। तो देखिए ये जो ही सेड टू मी, आपको ये आरबी है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम योर फ्रेंड ये है आपको आर एस रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ लिखा हुआ है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, क्योंकि क्या सेड लिखा है, और सेड को क्या समझते हैं, पास्ट टेंस समझते हैं। तो हमारा वे टेंस चेंज होगा। तो टेंस यानी ये, जबकि बुकों में दिया हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो ये बुक में भी ये टेंस अकॉर्डिंग टू टेंस है, लेकिन मैं थोड़ा प्रॉब्लम समझता हूँ स्टूडेंट्स में, जैसे कि मैं आल्सो आई टीच, दैट्स वाई मैं आई राइट इज एम आर को वाजवर ऐसे करके, ताकि स्टूडेंट इजीली इसको फॉलो कर सके। दिस इज अ ट्रिक टू लर्न इजीली नरेशन। और 10 to 10 जाऊंगा तो फिर 10 के ऊपर फुल कमांडिंग करने पड़ेंगे। तो ऐसा देता हूँ, और ये आपको, तो ये आप 1 2 3 4, ये चारों आपको पूरे नरेशन में, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चारों को एकदम माइंड मेकअप कर ही लीजिए। अब चेंज पर आइए, तो देखिए, तो सैड टू तो सैड टू को क्या लिखते हैं, टोल्ड। तो क्या हो गया आंसर मेरा, ही टोल्ड मी। इन्वर्ट को मैं क्या लिखते हैं, दैट, इसको दैट लिख दीजिए। अब आइए अकॉर्डिंग टू रूल्स, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ मेरा है, यहाँ फर्स्ट पर्सन आई देखिए फर्स्ट पर्सन है, देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमको, ही। ई जमार का क्या होता, ई जमार का देखिए, ई जमार का क्या है, वाज वेयर, तो ही के साथ क्या लगा देंगे, वाज, ही वाज। अब फिर देखिए यहाँ आ गया प्रोनाउन, तो योर कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी है, तो देखिए मी है, यहाँ चार्ट में भी ऑब्जेक्ट में मी है, लेकिन हमारा योर क्या है, योर किस लाइन में है, पीसी की, योर क्या है, पीसी है। हमको चेंज किसको करना है, मी को चेंज करना है, क्योंकि हमारा पीसी योर है, तो मी का पीसी क्या है, माई। यहाँ आपको क्या हो गया, माई फ्रेंड हो गया। तो सेट टू का टोल्ड हो गया, मी का मी है, इन्वर्ट कोमा की जगह पर दैट। अब चेंज करना है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है मेरा, ही है, तो ही का ही हो गया। ये जो हमारा का क्या होता है, वाज वियर, जो चार्ट बोर्ड पे है, जो आपको याद करने पड़ेंगे, वाज हो गया। योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन योर पीसी है, इस जगह पीसी का है, तो मी का पीसी देखिए, मी का पीसी माई फ्रेंड। एक और एग्जाम्पल देखिए, और देखिए एग्जाम्पल,
साइड टू को पहले चेंज कर दीजिए। He told me that, अब ध्यान दीजिए, यू आ गया आपको यू, तो यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपको, मी है। ऑब्जेक्ट मी है, मी है, लेकिन यू क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। तो मी का सब्जेक्ट देखिए, मी का सब्जेक्ट आई। आई आई डू या वर्ब वन है, तो वर्ब वन को 1 या 5 को किस में चेंज करते हैं, वर्ब टू में। तो डू का वर्ब टू क्या होता है, डिड। आई डिड, फिर योर आ गया, योर सेकंड पर्सन का पीसी है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन फिर योर पीसी है, तो मी का पीसी माई वर्ड। तो बस इतना जो चेंज करना सीख गया है, जो भी स्टूडेंट इतना चेंज करना सीख गया, समझिए उनको नरेशन आ गई। यही चेंज करने में, अब देखिए आई था तो यही हो गया, यहाँ यू था तो आई हो गया। तो आई था ही कैसे हुआ, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन यू यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, तो मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट आई हो गया। बस इतना चेंज करना सीखना है, लेकिन इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर कमेंट करिएगा कि सर थोड़ा और चलाइए, इसको और समझाइए, डबल समझाइए, तो मैं और आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी जगह है, अभी और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मोहन said to Sohan, he did not write a letter. तो मोहन said to Sohan, तो इसको पहले अपना हिसाब चेंज कर लीजिए। मोहन told Sohan that, अब देखिए ही, आपको ही आ गया, तो ही देखिए कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज, तो ही का ही लिख दीजिए। ही का ही हो गया, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज। डिड नॉट, तो देखिए तो डिड का क्या होता है, हैड होता है, हैड विथ थ्री, तो यह लिख दीजिए ही हैड, निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए। अब वर्ब का तीसरा रूप मांग रहा है, तो राइट है, राइट का तीसरा क्या होता है, रिटेन ये लेटर। तो देखिए ही है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, नो चेंज। डिड नॉट है, तो डिड का हैड वी थ्री यहाँ लिखा हुआ है, अब देख रहे हैं हैड वी थ्री लिखा हुआ है, तो हैड वी थ्री का हैड लिख दिए। वी थ्री है लेकिन नॉट है, तो नॉट लगा दीजिए लेटर। तो ये जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पर है, जो कुछ भी है, सब उसी के अकॉर्डिंग चेंज होना है। और नरेशन, वॉइस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट्स, ये किसी भी कंपटीशन में आपको पूछे जाएंगे। और मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, नॉन फाइनाइट्स, ये सब मिलाकर आपको कॉमन एरर तैयार, तो कॉमन एरर को क्लियर करना है। तो मेरे वीडियोज को देखते रहिए। मैं जो भी ग्रामर अभी तक 66 वीडियोज में देने जा रहा हूँ, जिसमें कि 15 या 16 वीडियोज मोटिवेशनल है, 15-16 वीडियो मोटिवेशनल है। उसमें मैंने ऐसे मोटिवेशनल तथ्य को दे रहा हूँ या दिया हूँ जो सत्य है, और आप इसको खुद सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अमल कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स, फादर्स, ग्रैंडफादर, सबको भी इसको सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं। यही ऐसे ऐसे मोटिवेशनल, जो कि अभी नेक्स्ट मोटिवेशनल मैं इसके इस वीडियो के बाद देने जा रहा हूँ कि जग अपना नहीं बेगाना है, जग अपना नहीं बेगाना है, जब संसार में कोई अपना नहीं है, वो मैं दूंगा। लेकिन अभी लेसन का स्टार्टिंग चल रहा है, इस बीच में वो भी दूंगा। और एक चीज बता दूं कि फिर इसको मैं रिवाइज कराता हूँ अभी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन अब इसके बाद इसका चार्ट नहीं लिखूंगा, ये चार्ट आपके मोबाइल, आपको किताब में अपने कॉपी में तैयार कर लेने होंगे, अपने मोबाइल से याद कर लेने होंगे। अब इसके बाद सिर्फ ये चार्ट दूंगा और ये दूंगा, और मैं इसके आगे क्लियर करूंगा। तो जैसे कि इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, समानार्थक, श्रुति सम शब्द,
श्रुति सम शब्द सुनने में एक जैसा, सुनने में एक जैसा, लिखने में थोड़ा सा अंतर, लेकिन उसका अर्थ बहुत अंतर। जैसे कि मैंने एक ही वर्ड का जिक्र किया था, परीक्षा। इसको यहाँ स्टॉप करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नरेशन तुरंत दे रहा हूँ। इसी के बेस पर, इसमें मैं ये चार्ट नहीं लिखूंगा, ये चार्ट होंगे, ये होंगे, बाकी आपको याद करने होंगे और फॉलो करने होंगे। तो जैसे कि आपके पास तो हो ही गया, मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ, जो वो भी दूंगा, और आपको इसमें बहुत अच्छा क्या लगेगा यार, बहुत ज्ञान होंगे इसमें, शुद्धता में। कैसे आपने लिखा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, मैं परीक्षा दे रहा हूँ, मैं परीक्षा दे रहा हूँ। आप बताइए दोनों में कौन सा सही है? जिस तरह दिन, 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 दिवस, दीन अति गरीब, परीक्षा दे रहा हूं, परीक्षा दे रहा हूं, तो ये सेंटेंस गलत है। इस परीक्षा क्यों गलत है पूछिए, आप पूछ सकते हैं। तो इस परीक्षा का मतलब होता क्या है? इस परीक्षा का मतलब होता है कीचड़, कीचड़, पानी से भीग के जो मिट्टी गंदगी गीली हो जाती है। और इस परीक्षा का मतलब होता है एग्जाम। तो आप एग्जाम दे रहे हैं कि कीचड़ दे रहे हैं? किसी को एग्जाम दे रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, तो दीर्घाई से लिखना होगा, ये आपको गलत हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ ना, खुद टीच करता हूँ, उसमें स्टूडेंट से पर देखता हूँ कि अधिकांश स्टूडेंट इसको लिख देते हैं और सही से लिखते हैं। मैं परीक्षा का उस वक्त इतना गुस्सा आता है, क्या करूँ। तो ये भी मिलेगा। जैसे ये देखिए, और फरमाइएगा, सीता मीठा होता है, सीता श्री राम की पत्नी थी। तो अगर आप कहीं पर भी किसी से हंसई लगाकर बोलिए सीता मीठा होता है, तो हो सकता है वो आदमी आपको पिटवाए है। सीता तो श्री राम की पत्नी थी, मीठा कैसे होता है? जबकि श्रुति शब्द सुनने में समान है, सीता सीता। तो इस सीता का मतलब क्या होता है? इस सीता का मतलब होता है चीनी। क्या होता है? चीनी। तो चीनी मीठा होता है कि नहीं? होता है। और इस सीता का मतलब जो श्री राम जी की पत्नी दशरथ महाराज की पुत्री थी, सीता माता। तो सीता माता जब लिखनी हो तो स्व में दीर्घाई, और जब चीनी लिखना स्व में हर्षई। और भूल से कहीं आपने लिख दिया ये सीता हर्षई वाले कि सीता श्री राम जी की पत्नी थी, तो अगर जो पढ़ा लिखा, जो जिसको जानते हैं कि हर्षई सीता का मतलब चीनी होता है, तो भी आपको रसीद कर देगा। अरे चीनी सीता की पत्नी, श्री राम की पत्नी थी, यानी दीर्घाई से लिखना होगा, सीता, ऐसे सीता मीठा होता। बोलने में भी टोन लेने के चलना होगा आपको, तो उस टोन से भी सब कुछ क्लियर होता है। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे वर्क आज वर्ल्ड में है, दुनिया में बहुत ऐसे वर्क हैं जहाँ पर आपको शुद्धता होनी चाहिए स्पोकन में। क्या वो हिंदी बोले, आप इंग्लिश बोले, बांग्ला बोले, उर्दू बोले, फारसी बोले, जो लैंग्वेज बोले, आपको करेक्टनेस होनी चाहिए। तो ये भी मैं दूंगा, पढ़ाऊंगा, ये भी लिस्ट दूंगा, पढ़ाऊंगा कि बहुत लोग इसमें थोड़ा फॉल्ट कर जाते हैं, लेकिन उस पर साइन करने वाला कर देना ठीक है। हाँ, इंग्लिश की बात एक थोड़ी सी याद आ गई। अब मैं आया थोड़ा, देखिए इंग्लिश में, ये तो हिंदी में दिया, अब इंग्लिश में देता हूँ। जैसे अब इसको फॉलो करना है आपको। क्या
देखिए क्या लिख रहा हूं, तो ये भी दूंगा और चल ही रहा है नरेशन। और इसी को इसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। ये देखिए आर्यम राम इज ए बॉय, और फिर लिखता हूँ आर्यम इज एन एनिमल। तो देखिए सुनने में कितना अजीब है। क्या अजीब है कि दोनों का स्पेलिंग एक है, दोनों का स्पेलिंग एक है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगा। आप ही जज कीजिए, आप वीडियो देख रहे हैं, आप ही जज कीजिए दोनों क्या पढ़िएगा। क्या कभी आपने सुना है कि राम इज एनिमल, राम जानवर है? नहीं। तो जानवर मतलब जब एनिमल आ गया तब हम इसको क्या पढ़ेंगे, रैम। रैम मतलब क्या होता है, भेड़। भेड़ एक जानवर है कि नहीं? और ये जो बॉय आ गया तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, राम। तो ये हमको क्लियर कर रहा है। इसी वजह से ये जो है पढ़ने का जो तरीका है बोलने का, तो करेक्टनेस होनी चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये भी ना पढ़िएगा कि राम इज एनिमल और हंसिएगा या किसी को बोलिएगा क्या गलत पढ़ा दिया, गलत बोलता है, या किसी जो बोलेगा उसको सजा दीजिए। तो जब हम एनिमल की बात आती है मतलब भेड़, भेड़ जानते हैं आप, मुझे शिप भी कहते हैं, जैसे डबल ई। और यहाँ आर्यम, और लॉर्ड रामा, भगवान लॉर्ड रामा की बात आएगी तो रामा लिखते हैं उसमें आर्यम में, कृष्णा, लक्ष्मणा, भरता, शत्रुघ्ना, रावणा। और यहाँ बॉय है, मैन है, राम इज ए मैन, राम इज एन ऑनेस्ट मैन, राम एक ईमानदार व्यक्ति है। और यहाँ क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, राइम पढ़ेंगे इसको। तो ये सब चीज गुड़ बातें हैं, जिस तरह के मैंने हिंदी में याद दिया आपको। देयर आर सो मैनी वर्ड्स, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो श्रुति सम है, लेकिन अर्थ भिन्न भी, लिखने में जरा से थोड़ा सा हर्षाई दीर्घाई हर्षौ दीर्घौ का अंतर पड़ता है। और एक नुक्ता भी है, ये बिंदु, ये भी जो है, जैसे हिंदी में देखिए, क्या देखिए, गज और गज। दोनों गज गज लिखा हुआ है, इस गज में यहाँ बिंदु लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है। तो एक गज कौन सा है और एक गज कौन सा है? तो एक गज है आपको हाथी, गजानन, जिसमें बिंदु नहीं लगा है। और एक गज कौन सा है, कपड़े या किसी माप, माप, जैसे कपड़ा खरीदते हैं, अरे भाई 2 गज कपड़ा दे दीजिए, मीटर की जगह कहते हैं 2 गज कपड़ा दे दीजिए। 2 गज जमीन, कितना जमीन करते हैं, जैसे दिल्ली बॉम्बे ऐसे में शहरों में जमीन की कीमत है, कितना गज, 10 गज करते हैं, 20 गज जमीन करते हैं। तो ये है, देखिए अब डॉट लगा। तो ये ऐसे ऐसे चीज को पे कमांडिंग आप कर लेते हैं तो आपको लिखने में, बोलने में, समझने में या समझाने में बहुत आसानी होगी। अगर इसी कमी है, आप मतलब पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रखे हैं, लेकिन ये सब में अगर कमियां हैं तो बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो इस पे भी कमांड करना है। आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं या इंटर या बीए या हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं, ये सब तो ये सब पर कमांड करना होगा आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं सब ऐसे मिश्रण चीज दे रहा हूँ जो आपको एजुकेशन यानी लाइफ में हर कदम पर इसकी जरूरत पड़ेगी, ताकि सामने वाले समझे कि आप करेक्ट मानी आप अच्छी जानकारी रखते हैं, एजुकेशन आपकी अच्छी है, कि अच्छे से बोलते हैं, अच्छा शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध लिखते हैं। हाँ, हो सकता है कि कहीं अगला वाला फॉलो नहीं कर पाए, तो आपको क्लियर करना होगा, समझाना होगा कि इसका मीनिंग ये होता है, इस मात्रा से ऐसे लिखेंगे तो ये मीनिंग निकालेंगे, मात्रा से ऐसे लिखेंगे। जैसे कि देखिए
परीक्षा में हर्षाई है तो कीचड़, दीर्घाई है तो इंजाम, सीता में हर्षाई है तो चीनी, दीर्घाई है तो माता सीता। तो इसे समझाना पड़ेगा। अब देखिए एक और है, एतवार, एतवार, एतबार। देखिए एतवार, एतबार, एतवार मतलब संडे, यानी रविवार, रविवार हो गया। एतबार का मतलब विश्वास, विश्वास, मुझे उस पर एतबार है, मुझे उस पर एतबार है, विश्वास है। ये हो गया एतबार, एतवार, रविवार यानी संडे। तो कितना फर्क है, तो इसको भी मैं तुरंत देने जा रहा हूँ, जबकि नरेशन तो चल रहा है। असर्टिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर सब दे दिया, रूल्स जो भी होता है मैं दे दिया, और ये रूल्स जो आपको पूरे नरेशन में काम आएंगे। बस असर्टिव सेंटेंस में साइड टू कंट्रोल हो जाएगा, इन्वर्ट कॉमा के जब दैट लगा देंगे, ये जब हमारे पास सब में बस यही दो चेंज होगा कि असर्टिव सेंटेंस में साइड टू को टोल्ड, साइड को साइड लिखेंगे, इन्वर्ट कॉमा के जब दैट लगाएंगे। अब बाकी जो रूल्स है, ये स्ट्रक्चर SON 123 इज़ामार सवाज वर्क, ये पूरे नरेशन में आपको जाएंगे। और जो चेंज करना कुछ सिखाया हो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसको और रिवाइज ऐसा करा दूंगा कि इंट्रोगेटिव में दिक्कत ना हो कहीं भी। हाँ ये है कि जहाँ टोल्ड लिखते हैं इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लिखेंगे, जहाँ दैट लिखते हैं वहाँ इफ या व्हाट लिखेंगे, और इम्परेटिव में दैट के टू लिखेंगे, वहाँ ऑर्डर रिक्वेस्टेड है फॉर बेड डेट फॉर बेड आ जाएगा, ये सब चेंज होता है। बाकी सब SON 123 फर्स्ट पर्सन, सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन, नो चेंज।